चलिएगा दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे हमारा जो मूवमेंट होगा, चौथा जो आंदोलन हम पढ़ रहे हैं आफ्टर रिवोल्ट्स आफ्टर 1857 वाले टॉपिक में, लेक्चर 9 में, जो कि होगा कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट को हम साथ ही नामधारी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स कि नामधारी और कूका दोनों एक ही आंदोलन है, दोनों एक ही मूवमेंट है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नामधारी मूवमेंट कौन सा है या कूका मूवमेंट कौन सा। तो दोनों ही मूवमेंट क्या है, सेम ही है, नामधारी और कूका बोथ आर द सेम मूवमेंट्स। और ये मूवमेंट्स कहाँ से या किससे रिलेटेड हैं, तो जैसे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, नामधारी या जो कूका आंदोलन है ये पंजाब या सिख धर्म से संबंधित है, या पंजाब वाले रीजन में ये मूवमेंट हुए थे। ठीक है, अब इन्हें आप एक सेक्ट के रूप में, एक अलग कम्युनिटी या एक अलग वर्ग के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे नामधारी जो है वो एक अलग कम्युनिटी, एक अलग वर्ग बन गया है, और ये पंजाब सिख धर्म या सिख से ही संबंधित है, सिखों से ही संबंधित है, बट उन्हीं में एक अलग वर्ग, एक अलग ग्रुप के रूप में जाना जाता है नामधारी मूवमेंट, नामधारी कम्युनिटी। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में, इस मूवमेंट या आंदोलन कैसे हुआ, इसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे और कब हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब चूंकि उसमें हम बात कर रहे हैं सिख धर्म से संबंधित है, तो हल्का सा आप लोगों को सिख रिलीजन के बारे में भी ध्यान रखना होगा। और सिख रिलीजन वाला जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म और साथ ही जो सिख एम्पायर डेवलप हुआ था उसको भी हमने डिस्कस किया है। सिख धर्म की अगर बात करें तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, उन 10 गुरुओं के जीवन के बारे में हमने डिस्कस किया है, उनके द्वारा जो एक्टिविटी की गई है, उनके जीवन में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको हमने डिस्कस किया है। जैसे पहले जो सिख गुरु हुए हैं उनका नाम आप सभी को पता होगा, गुरु नानक देव। ठीक है ना, प्रथम जो सिख गुरु थे वो कौन थे, वो गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, जिन्होंने सिख धर्म शुरू किया, जो सिख धर्म के प्रवर्तक बने हैं, गुरु नानक देव। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। फिर जो दूसरे सिख गुरु आते हैं वो इन्हीं के शिष्य होते हैं, जिनका नाम था गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद जो दूसरे सिख गुरु बनते हैं, जो इन्हीं के क्या थे, शिष्य थे, जिनके बचपन का नाम लहना हुआ करता था। ठीक है, तीसरे जो सिख गुरु आते हैं वो इनके शिष्य बनते हैं, जिनका नाम था गुरु अमरदास। ठीक है, गुरु अमरदास जी के बाद जो है गुरु रामदास जी बनते हैं, चौथे सिख गुरु। फिर जो पांचवें सिख गुरु हैं वो रामदास जी के पुत्र, यानी यहाँ से जो गद्दी होती है वो वंशानुगत हो जाती है, और उनके जो पुत्र होते हैं पांचवें जो सिख गुरु बनते हैं अर्जुन देव जी। ठीक है, तो अर्जुन देव जी जो हैं वो पांचवें सिख गुरु बनते हैं। और अर्जुन देव जी के बाद अगर बात की जाए छठे सिख गुरु की, तो हरगोविंद सिंह जी जो है वो छठे सिख गुरु बनते हैं। हरगोविंद सिंह जी के बाद जो सातवें गुरु होते हैं वो बनते हैं गुरु हर राय, और फिर हरकिशन, गुरु हर राय और हरकिशन, इस तरह से गुरु बनते हैं। फिर हमारे जो नेक्स्ट गुरु बनते हैं वो 90 नंबर पे, ठीक है, वो गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी जो है वो आपके 90 नंबर पे सिख गुरु बनते हैं, जो हरगोविंद सिंह जी के क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह जी के पुत्र होते हैं गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर जी के बाद जो 10वें सिख गुरु बनते हैं, जो अंतिम सिख गुरु बनते हैं, वो होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी इज नोन एज द लास्ट सिख गुरु, अंतिम सिख गुरु कहे जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी की बात की जाए तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1708 के लगभग महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी, और इनके बाद कोई भी सिख गुरु अपॉइंट नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये जो परंपरा थी सिख गुरु बनने की, जो रिवाज चला आ रहा था, इसे क्या किया था, समाप्त कर दिया था। और फिर इन्होंने कहा था कि अब जो गुरु की जो पदवी है, गुरु की जो पोस्ट है, ये गुरु ग्रंथ साहिब को दी जाएगी। तो जो 11वें सिख गुरु या जो लिविंग सिख गुरु कहलाते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब, जो होली बुक है, जो पवित्र बुक है गुरु सिख धर्म में, उसे ही माना जाता है। ठीक है, उसे ही कंसीडर किया जाता है नेक्स्ट सिख गुरु, या हम बोल सकते हैं 11वें सिख गुरु। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को। इस तरह से देखिए कई सारी चीजें, अब जैसे मैंने यहाँ पे फटाफट आपको 10 सिख गुरुओं के नाम बताए हैं, लेकिन इन सभी के जीवन में कुछ ना कुछ इवेंट्स हुए हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे गुरु अर्जुन देव जी की बात की जाए तो जो स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई है उनके द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इस तरह से जैसे गुरु तेग बहादुर जी की बात की जाए, 90 नंबर पे जो सिख गुरु आते हैं, उनकी जो मृत्यु या उनकी जो हत्या की गई थी वो औरंगजेब के आदेश पर की गई थी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको कई सारे जो है वो एग्जाम में उनसे रिलेटेड जो इतिहास है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सब बात जो है 1708 पे जो सिख गुरु थे वो समाप्त हो जाते हैं, सिख गुरुओं का जो परंपरा चली आ रही थी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद सिखों को जो लीडर बनते हैं वो बंदा सिंह बहादुर बनते हैं। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था।
बंदा सिंह बहादुर की लगभग 1715 या 1716 के लगभग मृत्यु होती है, वो भी मुगल बादशाहों के द्वारा उनको भी मृत्युदंड दिया जाता है फर्रुखसियर के समय पर। फिर हम बात करें तो सिखों का ना जो जीवन होता है वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि मुगलों के भी उनके ऊपर मुगलों के साथ सिखों की काफी बड़ी दुश्मनी हो जाती है। तो मुगलों के प्रशासन के कारण सिखों को काफी परेशानियां होती है और उन्हें थोड़ा सा जंगलों में या बचकर छिपकर रहना पड़ता है। फिर फाइनली हम बात करें सिखों का वापस से उदय होता है, सिख वापस अपनी पावर को गेन करते हैं और ये सब सारी चीजें होती है 1765 या 66 के बाद, जब जो अफगान इन्वेजन है वो भी समाप्त हो जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण समाप्त हो जाते हैं और सिख डबल से पावरफुल हो जाते हैं, सिख डबल से शक्तिशाली हो जाते हैं और इनके 12 मिसल बनते हैं, 12 मिसल बनते हैं और 12 मिसलों के में सबसे शक्तिशाली जो मिसल होता है वो सुकरचकिया मिसल होता है, लुबालिया मिसल होता है। सुकरचकिया मिसल के ही एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह, जो सिख एम्पायर की स्थापना करते हैं 1799 में। 1780 में रणजीत सिंह का जन्म होता है और 1799 में सिख साम्राज्य स्टेब्लिश कर लेते हैं। सिख एम्पायर 1799 में स्टेब्लिश होता है और 1849 तक चलता है। ठीक है, रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाती है और 1839 के बाद उनकी मृत्यु के बाद जो सिख एम्पायर है वो 10 ईयर तक और रहता है, 10 वर्षों तक और रहता है। उसके बाद सिख साम्राज्य समाप्त हो जाता है और अंग्रेज इस पूरे सिख किंगडम पर, सिख साम्राज्य पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, रणजीत सिंह के बाद जो दूसरे जो सिख लीडर बनते हैं, महाराजा बनते हैं पंजाब के, उनके पुत्र होते हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद जो है वो नेक्स्ट जो बनते हैं नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह के बाद जो बनते हैं वो बनते हैं शेर सिंह और शेर सिंह के बाद अंतिम जो सिख महाराजा बनते हैं वो बनते हैं दिलीप सिंह। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को सिख गुरुओं का भी बता दिया और सिख जो एम्पायर बनता है उसके बारे में बता दिया। ठीक है, अब देखिए सिख धर्म में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसी रिलीजियस या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे, कुछ ऐसे कस्टम्स थे जो जिनको रिफॉर्म करना जरूरी था, तो उनमें रिफॉर्म्स किए गए, उनमें सुधार किए गए। ठीक है, इसके लिए कुछ मूवमेंट्स सिख धर्म के रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, कुछ सुधारवादी आंदोलन हुए हैं, जैसे कि निरंकारी मूवमेंट एक आंदोलन हुआ था, निरंकारी मूवमेंट हुआ था, निरंकारी आंदोलन हुआ था। इसके अलावा अकाली मूवमेंट हुआ है, बब्बर अकाली मूवमेंट हुआ है। ठीक है, इस तरह के कुछ आंदोलन हुए हैं सिख धर्म में या सिख धर्म के रिफॉर्म से रिलेटेड। अब हम बात करें कूका या नामधारी मूवमेंट की, तो इसे हम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के रूप में भी कंसीडर करते हैं, जो सिख धर्म में कई सारी परंपराएं जो थी उनको सुधारने के लिए था, कई सारी अच्छी क्वालिटीज या अच्छी एक्टिविटीज परफॉर्म को अपनाने के लिए किया गया था। और साथ ही साथ इस मूवमेंट के जो लीडर थे जिनका नाम राम सिंह था, उनका बेसिक लक्ष्य या मुख्य टारगेट ये भी था कि ब्रिटिश रूल को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए और पंजाब या एक सोवरेन पंजाब की स्थापना की जाए, सोवरेन पंजाब या सिख किंगडम की स्थापना की जाए। ठीक है, तो और साथ ही सिख धर्म में कई सारी ऐसी परंपराएं थी जिन्हें ये समाप्त करना चाह रहे थे, कई सारी बातें थी जिन्हें ये खत्म करना चाह रहे थे। ठीक है, तो बाबा राम सिंह जी जो इस मूवमेंट के क्या माने जाते हैं, मुख्य लीडर या मेन लीडर के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, कूका मूवमेंट, बाबा राम सिंह। देखिए बाबा राम सिंह जी की अगर बात की जाए तो ये काफी फेमस थे, इनकी जो ख्याति थी काफी प्रसिद्ध थे, ये काफी ज्यादा लोग इनको जानते थे, काफी फेमस हुए और अपने मूवमेंट ये जो पूरा नामधारी जो कम्युनिटी थी, जो नामधारी वर्ग था, वो काफी विस्तृत थे, वाइड स्प्रेड थे, सभी जगहों पर इनकी पोस्टिंग थी। एक बड़े बड़े व्यापारी भी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब में भी थे, इवन ये आर्मी में भी अपॉइंटेड थे। तो और राम सिंह जी का भी काफी नाम था, काफी फेमस थे राम सिंह जी। ठीक है, राम सिंह जी के बारे में अगर बात की जाए कि ये इनके गुरु कौन थे, हालांकि इनका जन्म 1815 में हुआ था और इनके पहले से कूका मूवमेंट चल रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा इस मूवमेंट को स्प्रेड अगर किसी ने किया है, सबसे ज्यादा अगर पुश अगर किसी ने किया है तो वो राम सिंह जी का नाम आता है। ठीक है, जो बाबा राम सिंह जी थे ये किनके गुरु थे, ये बाबा बलक सिंह जी के गुरु थे। तो इनके जो टीचर हैं बाबा राम सिंह जी के, वो कौन है, बाबा बलक सिंह। ठीक है, तो इनके पहले भी एक नाम आता है, वो आता है बाबा बलक सिंह का। ठीक है, तो बाबा बलक सिंह पहले नाम आ जाता है यहां पे। ठीक है, और बाबा बलक सिंह के समय पर कहा जाता है ये मूवमेंट शुरू हुआ था, बाबा बलक सिंह ने ये मूवमेंट शुरू किया था। इनका जन्म 1799 में हुआ था, बाबा बलक सिंह का। ठीक है, 1799 में।
और इनका जन्म हुआ था 1815 1815 में, ठीक है। तो अब एक नाम और, बाबा बलक सिंह जो थे, इनके भी जो गुरु थे, उनकी अगर बात की जाए तो उनका नाम था भगवत जवाहर मल। भगवत जवाहर मल, बाबा बलक सिंह और फिर बाबा राम सिंह। तो बाबा राम सिंह किसके शिष्य थे? बाबा राम सिंह शिष्य थे बाबा बलक सिंह के, और बाबा बलक सिंह के शिष्य थे बाबा राम सिंह, ठीक है। तो ये तीन नाम है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है जब हम बात करते हैं किस मूवमेंट की, हम जब बात करते हैं कूका मूवमेंट की, तो तीन नाम है जो आप लोगों को ध्यान में रखना होते हैं। जवाहर मल, भगवत जवाहर मल सबसे पहले, इनके गुरु बनते हैं, सॉरी इनके शिष्य बनते हैं बाबा बलक सिंह, और बाबा बलक सिंह के शिष्य बनते हैं बाबा राम सिंह जी, ठीक है। इस मूवमेंट में सबसे फेमस नाम किसका होता है? बाबा राम सिंह जी का, ठीक है। लेकिन इस मूवमेंट के बारे में कहा जाता है कि इस मूवमेंट को शुरू किसने किया था? बाबा बलक सिंह जी ने, लेकिन इसको एकदम एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाने का काम किया था बाबा राम सिंह जी ने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मेन लीडर आप लोग समझ गए हैं, मुख्य लीडर का नाम समझ गए हैं। इस मूवमेंट को साथ ही नामधारी मूवमेंट कहा जाता है, ये चीज भी आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। नामधारी मूवमेंट वाज द सेकंड मूवमेंट टू रिफॉर्म सिखिज्म आफ्टर द निरंकारी। तो वैसे तो कई मूवमेंट हुए हैं, लेकिन मुख्य आंदोलनों की बात करें तो एक निरंकारी आंदोलन हुआ था सिख धर्म में, और निरंकारी मूवमेंट के बाद हम दूसरा जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कंसीडर करते हैं वो कूका मूवमेंट को करते हैं या नामधारी मूवमेंट को करते हैं, ठीक है। तो ये भी बात बोली गई है कि नामधारी मूवमेंट वाज द सेकंड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ऑफ सिखिज्म आफ्टर निरंकारी। निरंकारी के बाद किया गया दूसरा आंदोलन था। दिस मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सिख किंगडम। तो सिख साम्राज्य जो स्टेब्लिश किया था रणजीत सिंह के समय पर जो बना था, उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस आंदोलन की स्थापना हुई थी, इस आंदोलन का ओरिजिनेशन हुआ था। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये जो रीजन था, ये जो क्षेत्र था, सिख किंगडम का जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था उससे काफी दूर था, ठीक है। सिख रिलीजन का जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर है वो अमृतसर या फिर हम लाहौर वाले क्षेत्र को मानते हैं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात की जाए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात की जाए, जो पाकिस्तान का अब जो क्षेत्र आता है, वहां पे सिख धर्म का कोई पॉलिटिकल इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं था। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वो क्षेत्र सिख धर्म के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था, ठीक है। तो ये लोग जो थे, जो नॉर्थ वेस्ट में जिन्होंने ये शुरू किया था, ये लोग अगर बात की जाए तो ये हर उस चीज से क्या थे? वंचित थे। जैसे हम बात करें रिचनेस से या पॉलिटिकल अथॉरिटी से, ठीक है, इन सारी चीजों से ये दूर थे, और इसी कारण इनके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी थी, ठीक है ना, जो भावनात्मक बात की जाए, जो स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा हाई थी, ठीक है। रिलीजियस जो ट्रेडिशनल जो रिचुअल्स थे उनके मामले में ये काफी ज्यादा क्या थे? एक्सट्रीम थे। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के बाद जो ईस्टर्न पंजाब था या जो मेन पॉलिटिकल सेंटर था जैसे लाहौर और अमृतसर, तो वहां पे थोड़े से चेंजेस आ चुके थे, वहां पे थोड़े से परिवर्तन आ चुके थे, वहां पे थोड़ा सा वातावरण बदल चुका था सिखिज्म का। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वहां पे एक एम्पायर बन चुका था, साम्राज्य बन चुका था, ठीक है। लोग काफी रिच हो गए थे, काफी सारी चीजें थी जो बदलने लगी थी, काफी ज्यादा चीजें जो थी वो चेंज होने लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द पंजाब या सिख किंगडम में ये शुरू हुआ था, जो सिखों के पॉलिटिकल सेंटर से दूर थे, जो सिखों के मेन पॉलिटिकल सेंटर से काफी दूर था, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। इस कूका मूवमेंट का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट था वो क्या था, ठीक है। इस आंदोलन का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, इस बात को समझते हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या था? वो ये था कि नॉट स्ट्रिक्ट एडिरेंस टू कस्टम्स विच हैड बीन ग्रोइंग ऑन इट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिख मोनार्की, ठीक है। तो ये बात को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि नॉट स्ट्रिक्ट एडिरेंस टू कस्टम्स which had been growing on it since the beginning of the monarchy. It means मोनार्की आने के बाद, यानी शासन आने के बाद, राजशाही आने के बाद जो भी ऐसे प्रिंसिपल्स शुरू हो गए हैं, जो भी ऐसे नियम बन गए हैं, उन नियमों का स्ट्रिक्टली, उन नियमों को कठोरता के साथ मानने की जरूरत नहीं है। उन नियमों को मानना नहीं चाहिए, ठीक है। नॉट स्ट्रिक्टली एडिरेंस टू द कस्टम्स विच हैड बीन ग्रोइंग ऑन इट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिख मोनार्की। देखिए सिख मोनार्की आ गई, सिख साम्राज्य बन गया, रूलर्स आ गए, और फिर कई कस्टम्स बन गए, कई ऐसी परंपराएं बन गई, कई ऐसे नियम बन गए हैं जो नहीं माने जाने चाहिए, जिनको नहीं पालन किया जाना चाहिए सिख धर्म में, ठीक है। तो किनका पालन किया जाना चाहिए? जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स थे, जो सिख गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज,
उनके द्वारा जो बनाए गए थे उन्हें पालन किया जाना चाहिए, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, बजाय के जो सिख मोनार्की आने के बाद जो नए नए रिवाज, नई नई परंपराएं बन गई है, इनका पालन किए जाने के बजाय जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो बेसिक टीचिंग्स गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा दी गई थी या बाकी के सिख गुरुओं के द्वारा दी गई थी, उनका फॉलो होना चाहिए, उनको पालन करना चाहिए, ना कि उन नियमों का स्ट्रिक्टली पालन किया जाए जो सिख मोनार्की आने के बाद डेवलप हुए हैं या बाद में जो लीडर्स आए उन्होंने बनाए, उनको नहीं फॉलो करना है। दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल, दिस वाज द बेसिक टारगेट ऑफ द कूका मूवमेंट और नामधारी मूवमेंट। ठीक है, बाबा बलक सिंह के गुरु जो थे वो मैंने बताया कौन थे, वो थे आपके बाबा या फिर भगवत जवाहर मल। ठीक है, ये जो भगवत जवाहर मल थे इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ही वाज आल्सो नोन एज द सियान साहब। भगवत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि भगवान का नाम जपते रहिए। ठीक है, भगवत जवाहर मल ने क्या कहा कि भगवान का नाम जपते रहिए, इसलिए इनके जो शिष्य थे, जो फॉलोअर्स थे, वो बार बार भगवान का नाम जपा करते थे, बार बार नाम लिया करते थे। और जब इतनी बार जब वो नाम लेते थे भगवान का, यानी गुरुबानी इतनी बार पढ़ते थे। ठीक है, सिख धर्म में हम सभी को पता है गुरुबानी जो है वो मेन जो है सिख धर्म में पूजा होती है भगवान की उस रूप में। तो ये बार बार जब जपते थे भगवान का नाम, और बार बार नाम लेने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ गया, नामधारी। ठीक है, इसी के कारण इनका नाम क्या हो गया, नामधारी। बार बार नाम ये लोग पढ़ते थे, बार बार ये पूजा पाठ किया करते थे, बार बार पूजा करने के कारण ही इस मूवमेंट, इस कम्युनिटी के लोगों का नाम क्या पड़ गया, नामधारी पड़ गया। ठीक है, इस मूवमेंट ने मुख्य रूप से जो बल मिला है, मुख्य रूप से जो इस मूवमेंट को स्प्रेड किया है, वो किसने किया, तो बताया बाबा राम सिंह के समय पर यह मूवमेंट काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ था। बाबा राम सिंह ने दोनों टीचर्स से या दोनों गुरुओं से शिक्षा ली थी, ऐसा नहीं है। बाबा राम सिंह के मुख्य गुरु तो बाबा बलक सिंह थे, लेकिन इन्होंने इनके समय और इनके द्वारा भी टीचिंग्स क्या की है, ग्रहण की है, दोनों से ही शिक्षा क्या की है, ग्रहण की है, दोनों की ही शिक्षाओं को लिया है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को ये बात पता चली कि नामधारी नाम क्यों पड़ता है इस मूवमेंट को, हम नामधारी मूवमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जवाहर मल थे, भगवत जवाहर मल, इन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि वो बार बार ईश्वर का नाम ले, बार बार भगवान का नाम ले। इसीलिए जब वो बार बार नाम लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा जब नाम लेते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाने लगा, नामधारी। ठीक है, अब जो दूसरा टर्म है कूका मूवमेंट या कूका आंदोलन, तो कूका क्यों कहा जाता है इस बात को समझते हैं। देखिए, इन लोगों को कूका इसलिए बोला जाता है या कूका भी बोला जाता है क्योंकि जब ये गुरबानी बोलते थे, ठीक है, जब ये गुरबानी बोलते थे तो बहुत ज्यादा गुरबानी बोलते थे। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा या बार बार बोलते थे। ठीक है, और जब ये गुरबानी बोलते थे तो ये बहुत अलग तरह की आवाज क्या होती थी, प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता था, और वो जो साउंड था वो काफी हाई पिच वॉइस होता था, काफी हाई पिच साउंड हुआ करता था। ठीक है, और जिसे पंजाबी में कुक कहा जाता था, पंजाबी में कूक कहा जाता था। ठीक है, तो कूक के कारण ही या हाई पिच साउंड में जब ये भगवान का नाम लेते थे, जिसे पंजाबी में कुक कहा जाता था, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, कूका मूवमेंट या कूका आंदोलन। तो ये दोनों टर्म आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नामधारी टर्म का कारण ये है क्योंकि बार बार वो नाम लेते थे ईश्वर का, इसलिए नामधारी। ठीक है, और जब वो नाम लेते थे तो एक विशेष प्रकार की आवाजें निकला करती थी, एक विशेष प्रकार का हाई पिच वॉइस प्रोड्यूस होता था, जिसे पंजाबी में उस समय पर कुक कहा जाता था, इसलिए इसे कूका आंदोलन कहा गया। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। बाबा राम सिंह ने बहुत कुछ काम किया है इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिए, इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, इस मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए। जैसे कि इन्होंने क्या किया, बाबा राम सिंह ने इन्होंने क्या किया है, देश के 22 स्थानों पर, ठीक है, 22 स्थानों पर 22 लर्निंग सेंटर, 22 लर्निंग सेंटर स्टेब्लिश किए थे। ठीक है, 22 लर्निंग सेंटर इन्होंने बनाए थे, 22 मुख्य शिक्षा के केंद्र इन्होंने स्थापित किए थे देश के डिफरेंट अलग अलग हिस्सों पर। जैसे कि ग्वालियर की बात की जाए, लखनऊ की, बनारस की, हैदराबाद की, इवन काबुल तक ये पहुंचे। काबुल तक इन्होंने अपने लर्निंग सेंटर, अपनी शिक्षा के केंद्रों को
को क्या किया था, ओपन किया था। ठीक है, किसने? बाबा राम सिंह। तो क्योंकि बाबा राम सिंह सबसे फेमस नाम था, तो बाबा राम सिंह ने देश के 22 हिस्सों पर 22 लर्निंग सेंटर स्टेब्लिश किए थे। इन 22 डिफरेंट सेंटर्स पर पूरा कार्य करने के लिए, पूरा कार्य संभालने के लिए जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया था, जो लीडर अपॉइंट किया गया था, उसे कहा जाता था सूबा। ठीक है, तो 22 स्थानों पर जो व्यक्ति या जो लीडर अपॉइंट किए गए थे, उन लीडर को क्या कहा जाता था? सूबा। तो यहाँ के जो लीडर थे उन्हें सूबा बोला जाता था, और जिनका काम था बाबा राम सिंह के द्वारा दी गई टीचिंग्स को क्या करना? स्प्रेड करना। बाबा राम सिंह द्वारा दी गई शिक्षाओं को क्या करना? प्रस्तुत करना या उसे फैलाना लोगों में। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपने इस मूवमेंट को काफी स्प्रेड किया, काफी दूर दूर तक पहुंचाया। लोगों के अंदर एक नामधारी कम्युनिटी की जो टीचिंग्स है वो धीरे धीरे डेवलप होती गई, एक विचारधारा बनती गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की, आगे के कुछ मुद्दों पर डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ और मेन इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली चीज आप लोगों को ये समझ में आ गई है, इस मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे, इस मूवमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल जो मैंने बताया कि जो ओरिजिनल चीजें थी, जो वास्तविक बातें थी, जो रियल टीचिंग्स थी सिख रिलीजन की, जो रियल ट्रेडिशन थे, उनको फॉलो करना, ना कि बाद में जो जब मोनार्की आती है पंजाब में, उसके बाद जो नए ट्रेडिशन बने हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बजाय रियल चीजों को फॉलो करना। ठीक है, अब हम टीचिंग्स की बात करें, और फिर नामधारी क्यों कहा जाता है, दूसरी बात कूका क्यों कहा जाता है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए, दोनों चीजें क्लियर हो गई। इनके बारे में बताया है 1799 में बाबा बलक जी का जन्म हुआ था, बाबा राम सिंह जी का 1815 में जन्म हुआ था। ये इनके गुरु थे, ये इनके गुरु थे, ये इनके शिष्य थे। ठीक है ना, इनके शिष्य ये हैं, इनके शिष्य ये हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे टीचिंग्स ऑफ द नामधारीस। नामधारीस के द्वारा क्या शिक्षाएं दी गई है, नामधारी के द्वारा क्या टीचिंग्स दी गई है। ठीक है, किन मुख्य मुद्दों पर इन्होंने फोकस किया है, क्या अपनी बातें हैं, क्या इनकी टीचिंग्स हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप एक कम्युनिटी की, एक वर्ग की या फिर एक धर्म के कम्युनिटी की बात करते हैं, धर्म के किसी समूह की बात करते हैं, तो आपको उनकी टीचिंग्स या उनके प्रिंसिपल से समझ में आना चाहिए, उनके विचारधारा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या टीचिंग्स थी नामधारी की, इसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है।